भगवान शिव की वेशभूषा के रहस्य। 8 फरवरी को महाशिवरात्रि है। शिव भक्तों को इस त्यौहार का इंतजार रहता है। भोलेनाथ ऐसे देव हैं जो बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। इनकी वेशभूषा सभी देवी देवताओं से अलग है। ये ना तो सिर पर मुकुट धारण करते हैं और ना ही लजीज भोग ग्रहण करते हैं। सुनसान और बीहड़ इलाके इनके निवास स्थान हैं। शिव जी के शरीर पर भभूत, सर्प और पिशु होते हैं। शिव का व्यक्तित्व विशाल है। वे काल से परे महाकाल हैं, सर्वव्यापी और सर्वग्राही हैं। सिर्फ भक्तों के ही नहीं, देवताओं और ऋषियों के आराध्य हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर आइए जानते हैं शिव जी के प्रतीकों के बारे में। नंबर 1, चंद्रमा। शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित रहता है। चंद्रमा मन का कारक होता है। चंद्रमा से मन का नियंत्रण होता है। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था। ये कन्याएं 27 नक्षत्र हैं। इनमें चंद्रमा रोहिणी से विशेष स्नेह करते थे। इसकी शिकायत जब अन्य कन्याओं ने दक्ष से की तो दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का शाप दे दिया। इस शाप बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने चंद्रमा के प्राण बचाए और उन्हें अपने शीश पर स्थान दिया। जहाँ चंद्रमा ने तपस्या की थी वह स्थान सोमनाथ कहलाता है। मान्यता है कि दक्ष के शाप से ही चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। त्रिपुंड तिलक। शिव जी के माथे पर लगा त्रिपुंड तिलक 3 गुणों का प्रतीक माना जाता है। इसे रज, तम और सत गुणों का भी प्रतीक माना जाता है। लेकिन शिव के माथे पर भभूत की ये 3 रेखाएं कैसे आईं, इसकी बड़ी रोचक कथा है। पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में सती के आत्मदाह करने के बाद भगवान शिव उग्र रूप धारण कर लेते हैं और सती के देह को कंधे पर लेकर त्रिलोक में हाहाकार मचाने लगते हैं। अंत में विष्णु चक्र से सती के देह को खंडित कर देते हैं। इसके बाद भगवान शिव अपने माथे पर हवन कुंड की राख मलते हैं और इस तरह सती की याद को त्रिपुंड रूप में माथे पर स्थान देते हैं। 3 नेत्र। शिव को त्रिलोचन कहते हैं, यानी उनकी 3 आँखें हैं। प्रत्येक मनुष्य की भौहों के बीच तीसरा नेत्र रहता है। शिव का तीसरा नेत्र हमेशा जागृत रहता है लेकिन बंद। यदि आप अपनी आँखें बंद करके करेंगे तो आपको भी इस नेत्र का एहसास होगा। जटाएं। शिव अंतरिक्ष के देवता हैं। उनका नाम व्योमकेश है अतः आकाश उनकी जटा स्वरूप है। जटाएं वायुमंडल की प्रतीक हैं। वायु आकाश में व्याप्त रहती हैं। सूर्यमंडल से ऊपर परमेष्ठि मंडल है। इसके अर्थ तत्व को गंगा की संज्ञा दी गई अतः गंगा शिव की जटा में प्रवाहित है। शिव रुद्र स्वरूप, उग्र और संहार रूप धारक भी माने गए हैं। सर्प। शिव के गले में हमेशा सर्पों की माला लिपटी रहती है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को भगवान शिव ने अपने गले में धारण कर सबका कल्याण किया था। कहते हैं कि वासुकी नाग शिव के परम भक्त थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने इन्हें नागलोक का राजा बना दिया और साथ ही अपने गले में आभूषण की भांति लिपटे रहने का वरदान दिया। भभूत। शिव जी के पूरे शरीर में भभूत लिपटी रहती है। भभूत सारे बंधनों से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है, यानी मोह और आकर्षण का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रुद्राक्ष। माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव के आंसुओं से हुई थी। धार्मिक ग्रंथानुसार 21 मुख तक के रुद्राक्ष होने का प्रमाण है, परंतु वर्तमान में 14 मुखी के पश्चात सभी रुद्राक्ष अप्राय हैं। इसे धारण करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है तथा रक्त प्रवाह भी संतुलित रहता है। हस्ती चर्म और व्याघ्र चर्म। शिव अपनी देह पर हस्ती चर्म और व्याघ्र चर्म को धारण करते हैं। हस्ती अर्थात हाथी और व्याघ्र अर्थात शेर। हस्ती अभिमान का
और व्याघ्र हिंसा का प्रतीक है, अतः शिव जी ने अहंकार और हिंसा दोनों को दबा रखा है। त्रिशूल, भगवान शिव के हाथों में हमेशा त्रिशूल रहता है। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाद से जब शिव प्रकट हुए तो साथ ही रज तम सत ये तीनों गुण भी प्रकट हुए। यही तीनों गुण शिव जी के 3 शूल यानी त्रिशूल बने। इनके बीच सामंजस्य बनाए बगैर सृष्टि का संचालन कठिन था, इसलिए शिव ने त्रिशूल रूप में इन तीनों गुणों को अपने हाथों में धारण किया। डमरू, शिव जी के हाथों में डमरू भी रहता है। धार्मिक मान्यता है कि संगीत के जनक भगवान शिव ही हैं। भगवान शिव के हाथों में डमरू आने की कहानी बड़ी ही रोचक है। सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तब देवी ने अपनी वीणा के स्वर से सृष्टि में ध्वनि जो जन्म दिया, लेकिन वह ध्वनि सुर और संगीत विहीन थी। उस समय भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाए और इस ध्वनि से व्याकरण और संगीत के छंद ताल का जन्म हुआ। कहते हैं कि डमरू ब्रह्मा का स्वरूप है जो दूर से विस्तृत नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मा के करीब पहुँचते हैं वह संकुचित हो दूसरे सिरे में मिल जाता है और फिर विशालता की ओर बढ़ता है। सृष्टि में संतुलन के लिए इसे भी भगवान शिव अपने साथ लेकर प्रकट हुए थे। नंदी और शिव वास्तव में एक ही हैं। शिव ने ही नंदी रूप में जन्म लिया था। कथा है कि सिलाद नाम के ऋषि मोह माया से मुक्त होकर तपस्या में लीन हो गए। इससे इनके पूर्वज और पितरों को चिंता हुई कि इनका वंश समाप्त हो जाएगा। पितरों की सलाह पर सिलाद ने शिव जी की तपस्या करके एक अमर पुत्र को प्राप्त किया जो नंदी नाम से जाना गया। शिव का अंश होने के कारण नंदी शिव के करीब रहना चाहता था। शिव जी की तपस्या से नंदी शिव के गणों में प्रमुख हुए और वृषभ रूप में शिव का वाहन बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्यवाद।